प्रचार और गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि यूपी चुनाव में जुबानी जंग की धार और तेज होती जा रही है। चुनाव के नजदीक आते ही योगी के प्रहार पर अखिलेश का पलटवार देखने और सुनने को मिल रहा है। अखिलेश का कहना है कि पश्चिमी यूपी ने कुछ ऐसी हवा चलाई कि सीएम की भाषा बदल गई है। आपको बता दें कि अखिलेश ने कहा कि हम गर्मी की नहीं भर्ती की बात करते हैं। गठबंधन की सरकार आई तो बेरोजगारों को रोजगार देंगे। इन दोनों ने योगी शाह के तमाम बयानों का जवाब भी दिया। बेटियां बहन ये सोच रही कि लगातार सरकार ने ये कहा कि कोई भी बेटी अगर 12 बजे भी घूमना चाहेगी तो कहीं उसके साथ कोई घटना नहीं होगी। और सरकार के केवल मुख्यमंत्री नहीं बल्कि दिल्ली से गृह मंत्री से लेकर के जितने भी सरकार के लोग हैं ये बताने में कहीं चूक नहीं कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था आज उत्तर प्रदेश में सबसे आगे है। लेकिन लगातार जो घटनाएं हो रही हैं और आपके जिले में जो घटना हुई है वो हाथरस की घटना को याद दिलाता है। हाथरस की बहन के साथ जो हुआ उसके परिवार के लोग चाहते थे कि अंतिम संस्कार उनकी मर्जी से हो जाए, लेकिन सरकार ने उसकी परवाह नहीं की। और वहीं बुलंदशहर में इतनी निंदनीय घटना हुई है, जघन्य अपराध हुआ है, अभी भी अपराधी घूम रहे हैं। अभी भी सरकार उस परिवार की मदद के लिए आगे नहीं आई है। दोषी कब पकड़े जाएंगे? हम यहां बैठे हमारे गठबंधन की तरफ से यही कहेंगे सरकार को कि दोषी जल्दी से जल्दी पकड़ें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और जो सरकार आज मदद कर सकती है सरकार मदद करने के लिए आगे आए। और जहां ये दावा करती है सरकार कि एक बार फिर से ये लोग अपने एक नए कवर के साथ आपके बीच में फिर आ रहे हैं। माल तो वही है, लिफाफा नया है। माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है। जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए, और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही। कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। लोग जो सत्ताधारी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो एकता हमारे बीच की बनी है, जिस तरह से किसान कौम, कमेरा वर्ग, सभी जाति और धर्म के लोग और खास तौर से नौजवान बड़ी उम्मीद के साथ गठबंधन के प्रति हमारे इस कारवां में साथ चल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी वालों की बौखलाहट सामने आ रही है। योगी जी की बयानबाजी को आप देखें, और बुलंदशहर भी कई बार वो आ चुके हैं, बड़े बड़े नेता कैंप कर रहे हैं और ऐसी भाषा वो प्रयोग कर रहे हैं जो कभी हमने मुख्यमंत्री के इस पद पे विराजमान कभी किसी नेता के माध्यम से ऐसी बातें सुनी नहीं। तो पद की अपनी गरिमा होती है, पद का अपना एक विश्वास होता है। ऐसा लगता है कि हार की बौखलाहट उन्हें सता रही है। तो जयंत चौधरी कह रहे हैं कि हार की बौखलाहट सता रही है। दूसरी तरफ आप खुद सुन रहे हैं उत्तर प्रदेश के सीएम क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि कयामत के दिन तक भी उनकी सरकार नहीं आने वाली। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सवाल ही नहीं होता, नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। अखिलेश यादव आज भी जब जयंत चौधरी के साथ प्रचार करने के लिए पहुंचे तो एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात कही। पश्चिमी यूपी ने ऐसी हवा चलाई है कि सीएम को गर्मी लग रही है। हम गर्मी नहीं भर्ती की बात करेंगे। तो दरअसल सीएम को जो गर्मी लग रही है वो हमारी वजह से लग रही है। पश्चिमी यूपी ने ये हवा चलाई है कि सीएम की भाषा बदल गई। हम गर्मी नहीं बल्कि भर्ती की बात करते हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले योगी आदित्यनाथ ने ही कहा था
कि इनकी जितनी गर्मी है 10 मार्च के बाद वो सारी उतार देंगे। ये जो दो लड़कों की जोड़ी आई है ना, ये दो लड़कों की जोड़ी 2017 में भी बनी थी, 2014 में भी बनी थी। 2017 में प्रदेश की जनता ने एक दिल्ली में रहने वाले और एक लखनऊ में रहने वाले दोनों जोड़ी को कहा था कि तुम इस लायक हो ही नहीं भाई। आज तो कुछ मौसम भी बदला लग रहा है, लगता है कि गोरखपुर से उन्होंने कुछ कोशिश की है कि फिर दोबारा ठंड लौटे। लेकिन ये क्षेत्र किसानों की धरती रही है, किसान आंदोलन में इस क्षेत्र ने बड़ी भूमिका अदा की। यहाँ के घर घर में जवान देश की सीमा पर तैनात हैं, देश की रक्षा के लिए तत्पर हैं। तो हमारा तो खून भी गर्म है और देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए हम लोग राजी रहते हैं। तो हमें धमकी देना इस क्षेत्र के मिजाज को मुझे लगता है योगी जी समझ नहीं पाए। वो जितना हमें धमकाएंगे और भड़काएंगे, हम उतने ही एक होंगे, संगठित होंगे और ताकतवर। गृह मंत्री अमित शाह अनूप शहर पहुंचते ही पिछली सरकारों पर एक के बाद एक कई हमले उन्होंने किए। अपनी सभा में शाह ने कहा कि योगी राज में माफियाओं का यूपी से पलायन हो गया। अगर आपने कोई गलती की है तो ये सारे माफिया सचिवालय में नजर आएंगे। 2017 में हमने उत्तर प्रदेश की जनता को कहा था कि उत्तर प्रदेश और विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश माफियाओं से परेशान। ये आलिया मालिया जमालिया निकल कर आते हैं, हमें परेशान करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं मित्रों, आज पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी भी माफिया की हिम्मत है बहन बेटी को परेशान है क्या? जोर से बोलो, है क्या? माफिया 3 ही जगह है, या तो उत्तर प्रदेश के बाहर है, या तो जेल में है, या तो अखिलेश यादव की सूची में विधायक बनने के लिए, और कहीं माफिया नहीं है। माफियाओं को उल्टा कर सीधा करने का काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। पूरे प्रदेश में 2000 करोड़ से ज्यादा मूल्य की भूमि, सरकारी भूमि, ये माफिया हड़प कर बैठे थे। कितनी भूमि भाई बोलो तो जरा, जोर से बोलो, कितने? मैं बहन जी और अखिलेश बाबू को पूछना चाहता हूं, आपकी मिली भगत थी या नहीं थी? अरे बोलो भाई, थी या नहीं थी? ये अतीक अहमद को कौन सर पे चढ़ाकर बैठा था? ये सपा पार्टी या कोई और बताइए जरा। ये इमरान को कौन सर पे चढ़ाकर बैठा था? जोर से बोलो, कौन? मित्रों, आजम खान को किसने अपनी गोदी में बिठाया था? आज तीनों के तीनों कहां है? कहां है? कहां है? थोड़ी गलती हो गई तो निकलकर लखनऊ के सचिवालय में दिखाई पड़ेंगे। गलती करोगे क्या? करोगे क्या? 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार का समर्थन करा था या नहीं करा था? 2004 से 2014 तक जो कांग्रेस की सरकार चली, उसका समर्थन इस सपा बसपा ने करा था। मैं आज अखिलेश जी और बहन जी को पूछना चाहता हूं, कांग्रेस तो कहीं स्पर्धा में ही नहीं है, मगर अखिलेश जी और बहन जी को पूछना चाहता हूं, आपने जिस सरकार का समर्थन किया था उसने उत्तर प्रदेश को क्या दिया? हिसाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए भाई? अरे यार, जोर से बोलो, ठंड मेरी भी तो उड़नी चाहिए। देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? समाजवादी पार्टी है जिसने कार सेवकों पर गोली चलाने का काम किया था। मित्रों को
किया था या नहीं किया था? किया था या नहीं किया था? अरे अखिलेश बाबू, अब आप कुछ नहीं कर सकते हो। नरेंद्र मोदी का शासन है। देखते देखते आसमान को छूने वाला राम मंदिर अयोध्या में बनने वाला है। और आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 5 साल के कामकाज में सबसे पहले कोरोना चुनौतियों का हवाला दिया और यूपी के बेहतर प्रबंधन की तारीफ की। कानून व्यवस्था पर योगी ने कहा कि उनकी सरकार में 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ। अपराध रेट में भारी गिरावट आई है, लेकिन पिछली सरकार के दौरान 700 दंगे का जिक्र करना नहीं भूले। तो आज लखनऊ से योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे। जो पिछले 5 साल में काम हुआ है वो गिना रहे थे। उसमें उन्होंने कहा 70 साल में जो नहीं हुआ 5 साल में कर दिखाया। अर्थव्यवस्था को नंबर 2 पर हम लेकर के आए। कोरोना काल से बेहतरीन तरीके से हम निपटे हैं। सबसे बड़ा सूबा होने के बावजूद बेहतर तरीके से निपटा गया। 3 साल में प्रदेश की छवि सुधरी है। ये भी उत्तर प्रदेश है। इस उत्तर प्रदेश में पुलिस रिफॉर्म के बाद एक सपना था। कोई तो इस बारे में कोई सोचता ही नहीं था, क्योंकि सत्ता में आने के बाद पुलिस लोगों के लोक कल्याण का और राज्य की छवि को सुधारने का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्तिगत स्वार्थों के एजेंडे का हिस्सा हो जाता था। और परिणाम सबके सामने। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने हर ग्राम पंचायत में महिला बीट पुलिस अधिकारी की तैनाती की है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने सीमावर्ती क्षेत्र में ज्वाइंट पेट्रोलिंग की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसमें पिछले 5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई आतंकी घटना नहीं घटित हुई। वर्ष 2016 से अगर हम 16-17 की तुलना हम 20-21 से करें तो प्रदेश के अंदर जो एनसीआरबी का नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया की जो डाटा है उसके अनुसार डकैती के मामलों में लगभग 58%, लूट के मामले में 64%, हत्या के मामले में 23%, फिरौती हेतु अपहरण इसके मामले में 53%, दहेज मृत्यु में 8% और बलात्कार के मामलों में 43% कमी देखने को मिली है। कौशाम्बी के सिराथू से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपना नामांकन भर दिया है। मौर्य के साथ जेपी नड्डा भी मौजूद थे। पर्चा भरने से पहले मौर्य ने शीतला माता मंदिर में पूजा पाठ की। मौर्य के खिलाफ एसपी ने मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल को मैदान में उतारकर मुकाबला कड़ा और दिलचस्प कर दिया है। नामांकन के लिए क्या पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व आपके चुनाव के बहुत संजीदगी से ले रहा है? नहीं, देखिए ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व की कृपा है कि सिराथू विधानसभा का नामांकन हो रहा है। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, मेरे यूपी प्रभारी भारत सरकार के मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी आ रहे हैं। हमारे गठबंधन की जो त्रिवेणी है उस त्रिवेणी में एक गठबंधन की हमारी अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी आ रही हैं और भी तमाम वरिष्ठ लोग आ रहे हैं। सबका स्वागत है। पटेल परिवार की एक और बहन है जो आपके खिलाफ सिराथू से चुनाव मैदान में उतरी थी, हालांकि अभी रस्साकशी चल रही है। उससे हम लोगों के लिए मतलब कौन खिलाफ है ये हम लोग नहीं देखते हैं। हम लोग यह देख रहे हैं कि सिराथू और कौशाम्बी में कितने अंतर से सभी सीटों में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीत रहा है, इस ओर विचार करते हैं। सर एक सवाल और, एक विकास के एजेंडे पे आप जा रहे हैं सरकार के काम को लेकर के, लेकिन बयान जिस तरीके के आ रहे हैं, गर्मी चर्बी इस तरीके की चीजों को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि कहीं ना कहीं माहौल बनाने की कोशिश। इसका जवाब जो है जनता दे देगी। जैसे जैसे पहले चरण का मतदान 10 तारीख को है फरवरी में और आखिरी चरण का मतदान 7 मार्च को है, उसका जवाब इनको ठीक से मिल जाएगा। और मैं यह मानता हूं कि 2017 की तरह हम 300 से अधिक सीटें फिर जीतेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर चुनौती देख रहे हैं क्योंकि जयंत चौधरी। कोई चुनौती नहीं, ये सब इसलिए आप भी समझने की कोशिश करो। 2019 में सपा बसपा कांग्रेस लोकदल सब एक होकर के लड़े थे, तब भी भाजपा जीती है, तो चुनौती किस बात की है?
जनता हमारे साथ है, गुंडे उनके साथ हैं। आज माँ का आशीर्वाद लिया सुबह, तो क्या मांगा? नहीं, निश्चित तौर से माँ का आशीर्वाद मांगा है। हमारी कुलदेवी हैं और उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार हम 300 पार करके उत्तर प्रदेश में कमल की सरकार बनाए, सुशासन दें, विकास दें, गुंडागर्दी से मुक्ति दें, गुंडागर्दी से मुक्ति दें। माता रानी से मांगा है, माता रानी की कृपा हम लोगों को प्राप्त होगी। आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी में सभी सियासी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। नड्डा, शाह तो द्वारे द्वारे जा ही रहे हैं। अखिलेश जैन भी ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा भी सिकंदराबाद में घर घर जाकर प्रचार कर रही है। इस मौके पर प्रियंका योगी सरकार को घेरना नहीं भूली। कि जो जनता है, जो जनता के मुद्दे हैं वही उठने चाहिए और उन्हीं पे चर्चा होनी चाहिए। जनता जानना चाहती है कि विकास के लिए क्या किया है, क्या सड़कें बनाई हैं, क्या शिक्षा के लिए संस्थान बनाए हैं, क्या आप सेहत की सुविधाएं कहाँ हैं, कैसे हैं, आप बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, ये बातें सुनना चाहती है जनता। जाति पर आधारित और सांप्रदायिकता पर आधारित चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अब बुलंदशहर आपको लिए चलते हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त जनसभा को संबोधित करने वाले। 82 लाख लोगों को घर देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, 82 लाख। मुझे एक बात बताओ भाई, आप में से कितने लोगों ने टीका लिया है? हाथ ऊपर करो जरा, ऊपर ऊपर। टीका कितने लोगों ने? सबने लिया है ना? ये अखिलेश बाबू कहते थे टीका न लो, ये तो मोदी टीका है। मित्रों, अखिलेश जी ने ये टीकों को भाजपा का टीका कहा और कहा मैं नहीं दूंगा। बाद में डर लगा तो वो भी लगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम किया है। मित्रों, उनकी बातों में आकर उत्तर प्रदेश की जनता टीका न लेती तो तीसरी लहर में हमारा क्या होता बताइए? तकलीफ होती या नहीं होती? होती या नहीं होती? ऐसे नेताओं को शासन करने का अधिकार नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने देश के 130 करोड़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में टीका लगाकर उनकी सुरक्षा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी कोरोना आया, गरीबों को तकलीफ होने लगी। यहां पर ये भाई यहां बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ। यहां पर आना जाना बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया। अब मुझे बताइए, हर रोज कमाकर हर रोज खाने वाले को तकलीफ पड़ेगी या नहीं पड़ेगी?